फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो जोसा काउंसलिंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जोसा काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली जून एंड में हमारी स्टार्ट होगी। अभी कोई ऐसी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बट यस, जैसे ही कोई डेट आएगी या कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जोसा काउंसलिंग में अगर बात करें तो कौन कौन अपीयर हो सकता है, तो जिसने भी जेई मेन का एग्जाम या जेई एडवांस का एग्जाम दिया होगा तो वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू डिफरेंट एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, यानी जितने भी तरह के कॉलेजेस आप लेना चाहते हैं तो वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। किसी भी तरह से और तरह से सीट्स नहीं फिल की जाती हैं, सिर्फ जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही सीट फिल की जाती है। कई राउंड्स में सीट फिलिंग होती है, करीब करीब 7 राउंड्स चलते हैं। तो बहुत प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, एनालिसिस करनी पड़ती है लास्ट ईयर की क्या ओपनिंग रैंक थी, क्या क्लोजिंग रैंक थी, किस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, किस ब्रांच के लिए कौन सी क्या सीट्स, क्या रैंक गई, क्या ओपनिंग रैंक थी, क्या क्लोजिंग रैंक थी। तो इसमें बहुत सीरियसली आपको वर्क करना पड़ता है। बहुत ही कुछ लोगों को देखा है बहुत रैंडमली वर्क कर लेते हैं कि ये कॉलेज ले लेते हैं, या नहीं ये नहीं मिला तो इस कॉलेज की ये ब्रांच ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो डिजर्विंग सीट है वो उनसे रह जाती है और बस ऐसे ही मिल जाती है। इसलिए तो मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम आपके ओवर हो जाए, जेई मेंस ओवर हुई या रिजल्ट भी आ गया है, जेई एडवांस का जब एग्ज़ाम हो जाए, अगर आप अपियर किए या अगर आपने जेई मेंस के थ्रू ही कॉलेज लेने की सोच रहे हैं, तो बहुत प्रॉपरली वर्क करिएगा। हर कॉलेज की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, अच्छी रैंक को जरूर नोटिस करिएगा, उसकी ब्रांचेस देखिएगा किस रैंक पर क्लोज हुई, किस रैंक पर ओपन हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। कभी कभी बहुत अच्छे से इस पे काम करने से ना कभी कभी ऐसी भी सीट्स मिल जाती है जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। तो ध्यान से ये सब चीज़ें अभी से वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका जे एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है तो भी आपको जोसा काउंसलिंग में ही बैठना है, तो वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर बात करें तो कई स्टेजेस में जोसा काउंसलिंग को जैसे जोसा काउंसलिंग की जो स्टेप्स हैं बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है, कई राउंड्स में चलती है जोसा काउंसलिंग। आपको टॉप प्रायोरिटी से कॉलेज भरने होते हैं। आपको वो कॉलेज भी भरने चाहिए जो आपकी रैंक पर नहीं मिले थे बट अच्छे हैं, तो उनको ऊपर से भरना स्टार्ट करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जस्ट इसका टाइम आने वाला है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ कर सभी लोग जो है इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दें। बाकी मिलते रहेंगे हम लोग कमिंग वीडियोस में और बताते रहेंगे कि कैसे कैसे आपको इस पे वर्क करना है। ओके, थैंक यू।